हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंतर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 10। इस पाठ का नाम है फसल उत्पादन। इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। प्रश्नों के विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। जैसे क नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में रबी की फसल है। अ विकल्प है धान, ब है मक्का, स है मूंगफली और द है गेहूं। तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा विकल्प द, गेहूं रबी की फसल है। आगे है ख नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। अ विकल्प है यूरिया, ब है कंपोस्ट, स है मेटाक्लोर और द है अमोनियम फास्फेट। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प स, मेटाक्लोर एक खरपतवार नाशी है। ग नंबर है, यूरिया उर्वरक है। अ विकल्प है नाइट्रोजनी, ब है फास्फोरिक, स है पोटेशिक और द है संयुक्त। सही विकल्प हो जाएगा नाइट्रोजनी, विकल्प अ। आगे है घ नंबर प्रश्न, साहीवाल है। अ विकल्प है गाय, ब है भैंस, स है मछली और द है मुर्गी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अ, गाय। अगला प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे खाली स्थान है कहलाते हैं। तो एक ही किस्म के पौधे उगाए जाए तो वो फसल कहलाते हैं। तो रिक्त स्थान में फसल भरेंगे। ख नंबर प्रश्न है, तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए खाली स्थान मिट्टी उपयुक्त है। तो तरबूज, खरबूज और मक्का के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। रिक्त स्थान में बलुई भरेंगे। ग नंबर है, बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र खाली स्थान है। तो बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र डिबलर है। रिक्त स्थान में डिबलर भरेंगे। आगे है घ नंबर प्रश्न, सोनालिका खाली स्थान की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो सोनालिका गेहूं की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो रिक्त स्थान में गेहूं भरेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, काटला रोहू खाली स्थान जल में पाई जाने वाली मछली है। तो किस प्रकार के जल में पाई जाती है ये मछली? तो अलवण जल में। आगे प्रश्न देखेंगे 3 नंबर, सही जोड़े बनाइए। यहाँ पे स्तंभ क और ख दिया है, जिसमें स्तंभ क का ख से सही जोड़ा बनाना है। जैसे स्तंभ क में दिया है डिबलर, शाइलो, साहीवाल, सलमान, व्हाइट लेघार्न और सार्क। स्तंभ ख में दिया है भंडारण की विधि, मछली की नस्ल, बुआई की विधि, गाय के किस्म, विटामिन ए और डी का स्रोत और है मुर्गी की नस्ल। तो यहाँ पे स्तंभ क का ख से मिलान करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा स्तंभ क का ख से सही मिलान हो जाएगा। डिबलर का हो जाएगा बुआई की विधि, साइलो भंडारण की विधि है, साहीवाल गाय के किस्म है, सलमान क्या है मछली की नस्ल है, व्हाइट लेघार्न मुर्गी की नस्ल, सार्क हो जाएगा विटामिन ए और डी का स्रोत। आगे प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा, पहले बलुई मिट्टी हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है तथा मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं उसको बलुई मिट्टी कहते हैं। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। यानी ऐसी मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा अधिक हो और मिट्टी के कण बड़े बड़े हो वो बलुई मिट्टी कहलाते हैं। और बलुई मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो कम होती है। आगे हम लोग चिकनी मिट्टी जानेंगे। चिकनी मिट्टी क्या है? तो चिकनी मिट्टी के अंतर्गत पहले हेडिंग लिखेंगे चिकनी मिट्टी। इसके अंतर्गत लिखेंगे जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। आगे प्रश्न है ख नंबर, जून से अक्टूबर माह में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा, जून से अक्टूबर माह में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत
मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। आगे प्रश्न है ग नंबर, बुआई के लिए बीज बेधक का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ पौधों के बुआई के लिए उनके बीज गहराई में बोए जाते हैं। इसके लिए बीज बेधक का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं। गहराई तक बोए जाने से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है। बीजों के बीच की दूरी का भी ध्यान रखा जाता है ताकि पौधों को पर्याप्त सूर्य प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त जल और पोषक तत्व प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। घ नंबर प्रश्न है, फसल चक्रण से क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमि की पोषकता तथा उर्वरकता बनाए रखने के लिए एक फसल के बाद दूसरी वैकल्पिक फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे। आगे है अंग नंबर प्रश्न, हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कृषि उपज में आधुनिक कृषि यंत्रों तथा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके आशातीत वृद्धि करने को हरित क्रांति कहते हैं। कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ 1960 से किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे है 4 नंबर प्रश्न, गाय और भैंस की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पहले गाय की 2 उन्नत किस्में हेडिंग लिखेंगे। कौन कौन सी किस्में हैं? तो पहला साहिवाल और दूसरा होल्स्टीन। आगे भैंस की 2 उन्नत किस्में हो जाएंगी, नंबर 1 मुर्रा और 2 हो जाएगा मेहसाना। 6 नंबर प्रश्न है, उष्मायन काल किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को उष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक होती है। आगे है ज नंबर प्रश्न, अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अंडों की गुणवत्ता की जांच के लिए गर्म पानी से भरे पात्र में अंडे डाल देंगे। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं तथा जो अंडे तैरते रहते हैं वह खराब अंडे होते हैं। आगे प्रश्न झ है, एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कुक्कुट फार्म में पक्षियों को आहार के रूप में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री और गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाकर देते हैं। आगे है 5 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाया गया है, देख लीजिए, आप लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन चक्र का चित्र है, इसको आप लोग बना सकते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। उससे पहले नाइट्रोजन चक्रण के बारे में कुछ लिखना होता है, यहाँ पे समझ लेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों पर तड़ित एवं वर्षा द्वारा, रासायनिक उर्वरक द्वारा, वायु के नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पौधों द्वारा इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थों में जाती है और भोजन के रूप में जंतुओं में पहुंचती है। पौधों तथा जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाती है। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। इसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। आगे प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है, फसल की कटाई के
लिए प्रयोग करने वाले हंसिया का चित्र बनाएंगे। तो आपने इसे ज़रूर देखा होगा हंसिया का चित्र, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है। यह है हंसिया का चित्र। ये साधारण हंसिया है और ये दांतेदार हंसिया, देखिए इसमें दांत है, और यहाँ पे ये साधारण हंसिया है। तो हंसिया का चित्र बनाना था। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, फसलों के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु से बर्तनों तथा साहिलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें इत्यादि, को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, फल एवं सब्जियों में क्या करते हैं, कम पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें 0 डिग्री ताप पर रखते हैं। 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।